Everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great. तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का, जिस पे हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है. आज इसका डे 2 रहने वाला है. 1000 प्लस JNK के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम यहाँ पे करने वाले हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक टॉपिक करा था जिसमें 50 प्लस MCQs करे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाइए, पहले वो भी देख सकते हो. देन इसके बाद आप ये लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, जिसपे हम रिवर्स लेक्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और फ्लोरा एंड फौना के ऊपर भी यहाँ पे MCQ सॉल्व करने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपके प्रीवियस MCQs भी यहाँ पे हमने ऐड करे हुए हैं, तो वो अपने आप में ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो हम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. विच लेक इज कनेक्टेड विद झेलम वाई अ कनाल नियर सुंबल. तो कौन सा लेक जो है झेलम से कनेक्टेड है एक कनाल से सुंबल के पास में. तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज इसी तरह से आपकी रिवीजन होगी आज की क्लास में. ऑप्शंस देख के आप गेस करोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है. अभी आपको टिप्स पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का अगर जिसको आंसर आता है तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानस बल. क्या है इसका? मानस बल. मानस बल लेक जो है झेलम से कनेक्ट होता है एक चैनल के द्वारा सुंबल के पास. ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए. और इसके अलावा इसको हम बोलते हैं सुप्रीम जैम. क्या बोलते हैं? सुप्रीम जैम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, मानसबल लेक. और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मेन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और इसमें आपके एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नदड़ू. क्या बोलते हैं? नदड़ू जो होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको आंसर देखिए. तुलिया लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. जो लेक तुलिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो आपने आंसर देख ही लिया होगा इसका, चलो कोई बात नहीं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अनंतनाग. ठीक है, तो अनंतनाग में है ये. अगर हम स्पेशली देखें तो ये पहलगाम जो है ना, अनंतनाग में पहलगाम में है एग्जैक्टली लोकेटेड तुलिया लेक. और इसके अलावा हमारी जो पीर पंजाल है एंड हमारी जंस्कार, जो दो माउंटेनियस रेंजेस हैं हिमालयाज की, उनके बीच में सिचुएटेड है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि पीर पंजाल एंड माउंटेनियस जो है जंस्कार माउंटेनियस रेंजेस के बीच में है लेक तुलिया. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बने हैं. अब नेक्स्ट है लेक ऑफ फ्लावर्स. लेक ऑफ फ्लावर्स किसे बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको गेस करना है, अगर आता है तो बताइए. तो अगेन इसका राइट आंसर है गडसर लेक. क्या है? गडसर लेक. ये है, आपको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स को. और इसको हम और क्या बोलते हैं वो भी आप सुन लीजिए. इसको हम यमसर लेक भी बोलते हैं. और ये क्या है? एक ओलिगोट्रोफिक लेक है. क्या है? ओलिगोट्रोफिक लेक है, लेक गडसर लेक. और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधरबल में. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और गडसर का मतलब होता है कश्मीरी में लेक ऑफ फिशेस. ठीक है, और यहाँ पे ब्राउन ट्राउट जो है, ब्राउन ट्राउट जो इस लेक में फिशिंग के लिए जो करते हैं ब्राउन ट्राउट, वो आपकी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. और ये एक स्नो फेड लेक है. ठीक है, जो आपका गडसर लेक जो है झेलम को कहाँ पे मीट करता है? एक सेकेंड. तो जो गडसर लेक है, ये जो झेलम रिवर है ना, उसको ज्वाइन करता है नीलम रिवर को. क्या हो गया? एक सेकेंड. तो गडसर लेक ज्वाइन करता है नीलम रिवर को. ये आपको याद रखना है. कहाँ पे? तुलेल. कहाँ पे? तुलेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड टू कुशालसर एंड गिलसर. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड टू कुशलसर लेक एंड गिलसर लेक बाय अ चैनल नोन एज नाला आमिर खान. ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नाला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुशलसर एंड गिलसर लेक भी आपको पता होनी चाहिए. तो कौन सा लेक इनसे कनेक्टेड है? वो है आपका नगीन लेक. ठीक है, तो नगीन लेक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. तो ये है, पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये श्रीनगर में सिचुएटेड है नगीन लेक. और इसको हम जो है कभी कभी जो डल लेक का ही पार्ट मानते हैं. किसका पार्ट मानते हैं? डल लेक का. और ये किससे कनेक्टेड है? कुशलसर लेक एंड गिलसर लेक. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है.
और ये जो हमारा हरी पर्वत फोर्ट है श्रीनगर में, उसके बिल्कुल एडजेसेंट अपोजिट है। और इसके अलावा ये मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोज मीडो इज सिचुएटेड इन, सियोज मीडो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आप बताइए अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट इसका आंसर है डोडा। क्या है इसका आंसर? डोडा। सियोज मीडो कहाँ पे है? डोडा में। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कश्मीर ए सागेर या फिर मिनी कश्मीर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है मिनी कश्मीर, जिसका कश्मीरी में बोलते हैं कश्मीर ए सागीर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पुंछ। तो पुंछ को बोला जाता है मिनी कश्मीर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तक आपको कितने क्वेश्चन सही आते थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अंजी खड ब्रिज कनेक्टिंग विच 2 एरियाज? तो अंजी खड ब्रिज है, ये कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करता है? तो इस पे ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है आपका रियासी एंड कटरा। तो अंजी खड ब्रिज जो है आपका रियासी एंड कटरा को कनेक्ट करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अटल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो अटल ब्रिज है ये आपके जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो अगेन ये भी राइट आंसर इसका है कठुआ। स्टार मार्क कीजिए। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटल ब्रिज कहाँ पे है? कठुआ में। कठुआ में है अटल ब्रिज। रियासी एंड कटरा को जोड़ता है अंजी खड ब्रिज, ठीक है। रियासी एंड सॉरी कटरा को जोड़ता है अंजी खड ब्रिज और अटल ब्रिज इज सिचुएटेड इन कठुआ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN स्टेटस ऑफ कश्मीरी स्टैग और हंगूल, ठीक है। कश्मीरी स्टैग या हंगूल जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? तो इस तरह के ये जो IUCN स्टेटस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कौन से जो है किसका क्या है। तो वो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है ये आपका कश्मीरी स्टैग या फिर हंगूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोली इज अ सब डिविजन एरिया एंड इज अ नोटिफाइड एरिया कमेटी इन कठुआ। क्या बसोली जो है एक सब डिवीजन एरिया है, किसका? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसमें आपने ये बताना है कि एक राजा भूपत देव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो राजा भूपत देव ने बसोली जो है इसको फाउंड करा था, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो ये बताना है कि को ये जो है कब इसको फाउंड किया था, बसोली जो है राजा भूपत देव ने कब फाउंड किया था। तो ये डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है 1635। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने इसमें मैंने आपके PYQs भी ऐड करे हुए हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए हमारे लेक्चर के नीचे अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, ठीक है। क्योंकि इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं टिल योर एग्जाम, सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ पे डेली आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस डेली आपकी होगी, तो कंप्यूटर क्लास एंड GK क्लास डेली आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो जो क्लासेस हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसमेरगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये बताइए आप मुझे कि जसमेरगढ़ फोर्ट ये आपकी जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कठुआ, ठीक है। तो कठुआ में है आपका जसमेरगढ़ फोर्ट। और किसको ये क्वेश्चन आता था तो वो आप सही से आप मुझे जो है बिल्कुल सच बताइए। अब तक आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वो बताइए कि कितने बच्चों को अभी तक जो है इसके सारे क्वेश्चंस आते थे, और जिसको नहीं आते थे कौन सा क्वेश्चन उनको आया जिससे उनको कुछ नॉलेज मिली, तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली ऑफ कश्मीर इज नोन एज द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? तो गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर जो है कश्मीर की कौन सी वैली को बोला जाता है? तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है JK SSB का लेवल है, ठीक है। तो यही लेवल रहेगा JK SSB का, आप देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रिंग वैली। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ब्रिंग वैली आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का। ब्रिंग वैली आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कश्मीर में?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कश्मीर शैविज्म? कश्मीर में शैविज्म जो शिवा के रिलेटेड है, शिवा की भक्ति होती है, तो वो आपकी किसने स्टार्ट करी थी? तो ये है इसका राइट आंसर है आपका वासु गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वासु गुप्ता ने स्टार्ट करा था कश्मीर में शिवा की जो भक्ति, शिवा को जो मानते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक बार पूछा भी गया हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, सबसे पहले मुस्लिम रूलर कश्मीर के कौन रहे हैं? तो ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट आपको पता ही है, आपके जीके एसएसबी वाले बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो इसका है आपका सुल्तान सदरुद्दीन, जिसने जब इस्लाम धर्म कबूल किया था, ठीक है, अपना धर्म परिवर्तन किया था, तो तिब्बत का ये एक लद्दाखी प्रिंस हुआ करता था, कौन? रिंचन। ठीक है, तो रिंचन जो है ये लद्दाखी प्रिंस था, तो कश्मीर में जब आया था ये पहला मुस्लिम रूलर बना था, और इसने अपना नाम चेंज करके रख दिया था सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, सुल्तान सदरुद्दीन जो है ये इनका नाम था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एट वुड्स ऑफ गॉड? वुड्स ऑफ गॉड जो है कौन से ट्री को बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, रिवर्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के मिलने हैं लास्ट में, तो आप जो है क्लास को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं करंट अफेयर, जेएनके की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो आपको 5-6 क्वेश्चन वो भी मिलने वाले हैं डेली लेक्चर में, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो वुड्स ऑफ गॉड जो है कौन से ट्री को बोला जाता है? दैट इज देवदार। तो देवदार ट्री को बोला जाता है वुड्स ऑफ गॉड। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड के ऊपर भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये है वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल। तो हमने ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्राउन बियर इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क? तो ब्राउन बियर जो है ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आपके ब्राउन बियर पाए जाते हैं। 16 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं, बताइए कितने सही हुए, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, एक्सिस डीर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो एक्सिस डीर आपके कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है? दैट इज जसरोटा। तो जसरोटा में पाया जाता है आपका एक्सिस डीर, और ब्राउन बियर पाया जाता है किश्तवाड़। जसरोटा में पाया जाता है एक्सिस डीर, और ये रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एज इट इज एक्सिस डीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस बार क्या पता आपको ब्राउन बियर पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच रीजन डज द चिनाब रिवर फॉर्म ड्यू टू मर्जिंग ऑफ टू स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा? आपको पता है कि चंद्रा एंड भागा दो जो स्ट्रीम्स थे, इनको मिलके बनती थी आपकी चिनाब रिवर। तो आप बताइए कि जो चिनाब रिवर है ये कौन से रीजन में इसका नाम चिनाब डाला गया था? तो अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, तो लाहौल एंड स्पीति रीजन जो है यहाँ पे चिनाब रिवर फॉर्म होती है, और चंद्रा एंड बागा दो स्ट्रीम जुड़ते मिलते हैं। तो इस लेक्चर पे हमने खासा ध्यान देना है लेक्स एंड रिवर्स पे। तो इसके लिए मैं आपको चिनाब रिवर के लिए बता दूं, ये जो हमारी इंडस रिवर है उसकी ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन? चिनाब रिवर। ठीक है, और इसके अलावा ये जो यहाँ पे चिनाब रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से पास करती है? यहाँ पे इसमें जो चंद्रा रिवर है ना चिनाब रिवर की, तो उसको जो 12 शिगरी जो ग्लेशियर है, ये आप याद रख लीजिएगा, 12 शिगरी, SHIGRE, 12 शिगरी ग्लेशियर जो है ये चंद्र रिवर को फीड करता है, जो कि चंद्रा और भागा जो है मिलके फिर चिनाब रिवर बनाती है ना, फिर बन जाती है चंद्र भागा या फिर चिनाब। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि चिनाब रिवर, चंद्रा एंड भागा, लेकिन चंद्रा को है 12 शिगरी, और ये आपके 12 ला पास है ना, जो वहाँ से साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इसका फेस है, और यहाँ पे फिर लाहौल एंड स्पीति रीजन में ये वहाँ पे ओरिजिन होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए चिनाब रिवर की। अब जैसे कि भागा रिवर है, भागा रिवर आपकी ओरिजिन होती है सूर्यताल लेक से। ठीक है, और चंद्रा तो मैंने आपको बता दिया, ये चंद्रताल है, चंद्रा रिवर चंद्रताल लेक, और 12 शिगरी ग्लेशियर इसको फीड करता है। और इसके बाद ये किश्तवाड़ में एंटर करती है पड्डर के पास में। ठीक है, और अखनूर से ये यहाँ से निकल जाती है, अखनूर से ये JNK को लीव करती है, और तभी इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी?
चेनाब रिवर की। और इसमें क्या होता है, रणवीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल, ये आपके अखनूर से यहाँ से निकलते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, और इससे जम्मू की बहुत सारी लैंड को ये इरिगेट करते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे है सलाल डैम, उसके अलावा दुलहस्ती किश्तवाड़ में है, फिर उसके बाद पक्कल डुल है, ये आपका किश्तवाड़ में, मरुसूदर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। और उसके अलावा रेटले, कीरू, कवार, बगलिहार, रेटले, कीरू, कवार, बगलिहार, ये सारे के सारे इस पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, बहुत हो गया इसके बारे में। एट विच विलेज डज द नुब्रा रिवर मर्ज विद श्योक रिवर, नुब्रा रिवर आपकी श्योक रिवर से कहाँ पे मर्ज होती है, तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये है आपका दीक्षित विलेज। दीक्षित विलेज जो है यहाँ पे नुब्रा रिवर आपकी श्योक रिवर से मर्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the total length of चिनाब रिवर विद इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताना है कि चिनाब रिवर की टोटल लेंथ कितनी है। तो ये मेन हो जाता है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल, ये आपके पाकिस्तान में एंटर होने से पहले आपकी 1180 किलोमीटर तक ये आपकी फ़्लो करती है। लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 504 किलोमीटर। तो लेंथ के ऊपर आपसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। अभी रिसेंटली जो है झेलम की लेंथ पूछी गई थी, तो झेलम की लेंथ है टोटल हमारी वैली में 177 किलोमीटर्स। तो ये आपको याद रखना है, और इसको बोलते हैं कश्मीर में वितास्ता, और हाइडास्पस भी इसके नाम है। कश्मीरी में इसको बोलते हैं वेत, क्या बोलते हैं, वेत, झेलम को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिन एंड मधुमती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एरिन एंड मधुमती आपकी झेलम की जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए झेलम के बारे में, ये आपकी लाइफ लाइन है किसकी, श्रीनगर में, ये इसके बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि ब्रिंगी हो गया, लिद्दर, हरवान, सिंध, एरिन, विशव, उसके बाद राम बियारा, दूध गंगा, आपको इसमें से कितनी आती थी आप वो बताइए, ठीक है। और झेलम रिवर के बारे में, ये ओरिजिन इसका होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कि अनंतनाग में जो जो पीर पंजाल है ना आपके अनंतनाग में, उसके फुट हिल्स में ये लोकेटेड है। और ये भुल्लर लेक में फ्लो करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिदर रिवर से ये मीरगुंड में मिलती है, बहुत सारी रिवर से मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो नीलम है जिसको हम बोलते हैं किशन गंगा रिवर, ठीक है, ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, किसकी, झेलम। और इसके अलावा मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी रिवर है, कहाँ कहाँ पे मिलती है। जैसे कि लिदर रिवर है, ये यहाँ पे खानाबल में मिलती है, ठीक है, विलेज मीरगुंड। विशव रिवर जो है ये संगम में मिलती है, अनंतनाग में। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें। अब विदास्ता एंड हाइडास्पस ये किसके एंशिएंट नेम है, तो सेम इसका झेलम आंसर है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नेक्स्ट, मुजफ्फराबाद इज द कॉन्फ्लुएंस जो है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ विच ऑफ द टू रिवर्स, तो कौन सी रिवर्स का जो है कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे ये मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका किशन गंगा एंड झेलम। मैंने बोला झेलम रिवर की जो जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे मिलती हैं, तो वो कहाँ पे मिलती है, वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कृष्ण गंगा एंड झेलम। नेक्स्ट, विश्व राम बिहारा एंड रोमुशी आर द ट्रिब्यूटरीज, अब अगेन ये भी आपका झेलम है। तो झेलम और चिनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये आपसे पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। उसके अलावा पुरुषनी एंड इरावती, अब ये किसकी कौन सी रिवर के एंशंट नेम्स हैं, पुरुषनी एंड इरावती। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आपका राइट आंसर आपका रावी। तो जो रावी रिवर है इसके एंशंट नेम है पुरुषनी एंड इरावती। और ये कहाँ से ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के वेस्ट से, वहाँ पे कुल्लू हिल्स है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है उसके वेस्ट में क्या है, कुल्लू हिल्स, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है आपकी रावी रिवर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके जो वेस्टर्न बैंक है ना, वहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है आपका शादरा बाग, क्या है, शादरा बाग है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जहांगीर है ना, जहांगीर का वहाँ पे टॉम्ब है, और जो नूर जहाँ है ना उसका भी टॉम्ब है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। और इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर्स। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक,
तो इंडस रिवर कौन से लेक से ओरिजिन करती है, तो इसके बारे में भी इंडस रिवर से, क्योंकि ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो तो इंडस रिवर की हैं, तो ये कहाँ से होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है आपका मानसरोवर लेक। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द रिवर के बारे में, इंडस रिवर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसर लेक इज सिचुएटेड ऑन इन विच माउंटेनियस रेंज। मानसर लेक कौन से माउंटेनियस रेंज में सिचुएटेड है, तो ये आपका है आपका शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स में आपका मानसर लेक है। इसके बारे में एडिशनल भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये जम्मू सिटी से जो मानसर लेक है ये 64 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये लोअर शिवालिक्स हिल में है। कहाँ पे है, लोअर शिवालिक हिल्स में है ये। और इसके अलावा बस इतना आपको याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ जो सुरुईसर लेक है, ट्विन लेक इसका, तो ये आपका मानसर लेक से 8 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है और ये भी आपका लोअर शिवालिक हिल्स में है। और इसके अलावा बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाज एंड भिनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पेपर में आया हुआ है, नाज एंड भिनी नाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका उज्ज रिवर। तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उज्ज रिवर, नाज एंड भिनी नाला। तो अब उज्ज जो है ये आपकी मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी रिवर की। रावी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी उज्ज रिवर। और ये सियोजदार हिल्स है ना, जो सियोजदार कैलाश माउंटेन, यहाँ भद्रवाह के पास डोडा डिस्ट्रिक्ट में भद्रवाह के पास सियोजदार है कैलाश माउंटेन्स में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी, उज्ज रिवर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। विच रिवर ड्रेन्स इनटू वुलर लेक, तो ये बताया मैंने ऑलरेडी, झेलम रिवर वुलर लेक में ड्रेन करती है। द रिवर दैट ऑफर्स राफ्टिंग एक्सपीडिशन इन जम्मू डिवीजन, तो जम्मू डिवीजन में कौन सी रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन के लिए मानी जाती है, यहाँ पे होता है बोटिंग वगैरह करते हैं लोग, तो ये है आपकी चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर पे होती है आपकी रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट, चिनाब रिवर एंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, तो वो है आपका किश्तवाड़। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। और लीव कहाँ से करती है, ये अखनूर से ये लीव करती है। तो ये दोनों जो है आपको जगह इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 31 हैं। 31 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आप मुझे बताइए अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं आउट ऑफ 31। अगर आपके 25 प्लस अगर अभी तक आपने स्कोर करा तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो एक्स्ट्रा आपको नहीं आते हैं तो आपके लिए आज मौका बन गया कि आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली वो क्वेश्चन को सही करके आओ। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि आपको जो चीज़ नहीं आती वो आपको सीखने को मिलती है। थ्योरी तो आप बार बार कितनी पढ़ोगे। द नुब्रा रिवर मर्ज विद विच रिवर इन लद्दाख, तो नुब्रा रिवर लद्दाख में कौन सी रिवर से मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये श्योक रिवर है, उससे मिलती है नुब्रा रिवर। ठीक है, लद्दाख में मिलती है। अब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है, तो अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जेकेएसएसबी पूछती है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे पहले तो आपकी चिनाब, उसके बाद झेलम, फिर है इंडस। तो इसको ट्रिक में बता दूं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको आप ऐसे याद कर लेना। अभी रिसेंटली 51st बने हैं आपके राजीव, तो आपको उनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चिनाब, झेलम एंड इंडस, राजीव और संजीव जो है ये बने हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। चिनाब, झेलम एंड इंडस, सबसे बड़ी है चिनाब, फिर झेलम, फिर है इंडस। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनावर तवी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अब आपने तवी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, मनावर तवी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका चिनाब। तो चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये मनावर तवी। ठीक है, और तवी भी इसकी ही ट्रिब्यूटरी है और मनावर तवी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज सिक्योर्ड 50th रैंक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 50th रैंक आया इसका, जो भी अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया, उसके द्वारा हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी ने जम्मू एंड कश्मीर की 50th रैंक जो है, इतना अच्छा तो नहीं है, ठीक है, 50th रैंक, वो भी हमारे पूरे इंडिया में, तो बहुत बुरी चीज़ है ये, बट चलो कोई बात नहीं। 50th रैंक किसका आया है, वो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्टार मार्क कीजिएगा, रिसेंटली ये अभी रिलीज हुई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली होस्टेड JNK फिल्म कॉन्क्लेव 2024। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसने JNK फिल्म कॉन्क्लेव कौन सी सिटी में ये होस्ट किया था, तो ये है आपका श्रीनगर। कहाँ पे ये हुआ था, ये श्रीनगर में होस्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कश्मीरी फोक डांस, तो ये आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, वॉज परफॉर्म्ड बाय 10,000 यंग वुमेन एट द काशूर रिवाज कल्चर फेस्टिवल। तो काशूर रिवाज एक कल्चर फेस्टिवल जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो इसने वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। अब ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ, ये बारामूला में हुआ, कौन सा फेस्टिवल है ये, काशूर रिवाज, कितने यंग वीमेन थे, 10,000। तो ये कश्मीरी फोक डांस है, ये आपको चार चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। तो वो है आपका रूफ डांस। जो रूफ डांस है यहाँ पे इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको पता है कि रिसेंटली जो है असेंबली इलेक्शंस हुए हैं हमारे स्टेट असेंबलीज में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस जो है मिलके हमारी जो है यहाँ पे बनाई हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट, और हमारे उमर अब्दुल्ला जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले आपके चीफ मिनिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, दैट इज हमारे उमर अब्दुल्ला, ठीक है, पहले स्टेट हुआ करती थी। तो टोटल कितना टर्नओवर आया वोटर का, तो 63.88%। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वैल्यू है, ये नंबर्स हैं, फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में। 63.88% टोटल ओवरऑल टर्नआउट निकल के आया है रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ कश्मीरी मैराथन विल बी हेल्ड ऑन 20th of October 2024 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर मैराथन जो 20 अक्टूबर को हुई थी, तो ये कहाँ पे आपकी हुई थी, इसका इनॉग्रल एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो अगेन ये भी आपका है श्रीनगर में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़े क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में, आप यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आए पेपर में तो आप उसको सही करके आना, ठीक है। बाकी अगर आपको 40 में से कितने सही आंसर किए हैं वो आपने अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको और लेक्चर ऐसे चाहिए, नहीं तो आप मत कीजिए कमेंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और आप चाहते हो और इसी तरह से लेक्चर आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने स्कोर्स मेंशन कीजिए, ठीक है। और आपको लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्यूटर क्लास में आपको मिलना है, जिसमें हम उसमें MS ऑफिस के रिलेटेड टॉप 40 MCQs वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें हम बहुत सारी जो है शॉर्टकट कीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के बाद। तो उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी, तो उसमें भी आप मिलिए 4 o'clock, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस आप ऑन रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे भी आपको लिंक्स आ जाएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।